हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। स्टूडेंट उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और आप स्वस्थ होंगे। स्टूडेंट आज के वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं बाइकआउट एग्जामिनेशन जो डी फार्मा जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं उनके बारे में। यानी कि डी फार्मा जो फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हैं वो आज ही से सावधान हो जाएं, क्योंकि पीसीआई आपकी कोई भी बात आगे सुनने वाला नहीं है। वो अपने मनमाने ही करेगा। 6,000 फीस है, वो 6,000 ही रखेगा। वो साल में 2 बार एग्ज़ाम कराएगा। वो 100% आपका एग्ज़ाम कराएगा ही कराएगा और 3 एग्ज़ाम कराएगा। यानी आपका जैसे 3, 4, 5 को डायरेक्ट 3 एग्ज़ाम है, वैसे ही आपका शेड्यूल चलता ही रहेगा। तो जितने भी बच्चे डी फार्मा फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं या फर्स्ट ईयर में हैं या अभी अभी सेकेंड ईयर में गए हुए हैं, उनको आज ही से मैं सचेत कर दे रहा हूं कि अपनी जो तैयारी है उसको अच्छी तरीके से करिए। क्योंकि आपको दिया गया है, यहाँ पे देखिए, मैं अभी आपको स्लाइड के अनुसार मैं आपको सारी चीज़ें कंफर्म कराऊंगा कि आखिर में आपको कैसे पढ़ना है, कैसे नहीं पढ़ना है और क्या क्या चीज़ें आप लोगों के लिए ज़रूरी है। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले तो आप लोगों को मैं बता दूं कि सबसे पहले जो आपका डीपीई यानी डिप्लोमा इन फार्मेसी एग्जिट एग्जाम का जो परीक्षा होने वाला है फार्मेसी काउंसिल से, ये 2020 में आया था। ठीक है, आप लोगों को ये पता भी नहीं होगा। देखिए, ये रेगुलेशन भी आप लोगों को इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये पूछ भी सकता है कि ये जो रेगुलेशन है कब आया था। ठीक है, इसमें एक चीज़ ध्यान देने वाली है कि जो आपका है ये पेपर, ठीक है, ये जो पेपर है वो 150 MCQs होगा। ठीक है, और सबसे मेन बात है कि आपका ये जो क्वेश्चन है ये सारे इंग्लिश में आएंगे। ठीक है, लेकिन मेरे हिसाब से इंग्लिश में नहीं आना चाहिए, क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम हो इंडिया में वो आपका हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा में आता है, यानी बाइलिंगुअल में। ठीक है, और नॉर्मल सी बात है, ये जो डी फार्मा कोर्स है ये आपका बाइलिंगुअल ही है, यानी कि आप हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही भाषाओं में आप पढ़ते हैं और दोनों ही भाषाओं में आप एग्ज़ाम देते हैं। ठीक है, इसमें बात ध्यान देने वाली ये बात है, 5.2 में ये लिखा गया है, ठीक है, कि प्रत्येक पेपर में 150 बहुविकल्पीय प्रश्न शामिल होंगे। यानी कि आपके 3 क्वेश्चन पेपर होंगे और तीनों में ही 150 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। ठीक है, उसमें माइनस मार्किंग नहीं होगा। ठीक है, तो माइनस मार्किंग नहीं होती, आप लोग के लिए बेनिफिट है कि 150 बहुविकल्पीय आप ये मतलब उसको आंसर कर सकते हैं 150 बहुविकल्पियों को। ठीक है, यानी माइनस मार्किंग नहीं है। इसमें लिखा है प्रत्येक प्रश्न में केवल अंग्रेजी भाषा में 4 प्रतिक्रिया विकल्प ही शामिल होंगे। उम्मीदवारों को प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 प्रतिक्रिया विकल्प से सबसे उपयुक्त मतलब जो उत्तर होगा उसको करना आवश्यक है। ठीक है, तो नॉर्मल सी बात है, ये जो अंग्रेजी है यहाँ पे इस चीज़ को ये पीसीआई जरूर इसको हटाएगा और हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं को इंक्लूड करेगा। ठीक है, आप लोगों को घबराने वाली कोई बात नहीं है। बस इसमें 2-3 चीज़ें आप लोगों को ध्यान देना है कि अभी जो बच्चे फिल कर चुके हैं एप्लीकेशन, ठीक है, या अभी तक जो बच्चे फिल नहीं किए हैं, जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, उनका ये साल, यानी ऐसा ना हो कि उनका ये साल थोड़ा लेट हो जाए रजिस्ट्रेशन में, तो आप लोग या तो 15 तारीख तक अगर ये पीसीआई आपकी बात सुनती है तो ठीक है, नहीं तो उसके पहले आप लोग एप्लीकेशन इसका जरूर फॉर्म फिल कर दीजिएगा। ठीक है, ऐसा ना हो कि आप लोगों को अप्रैल और मार्च तक इंतज़ार करना पड़े। ऐसा नहीं है कि अप्रैल और मार्च तक इंतज़ार करेंगे फिर उसके बाद एग्ज़ाम देंगे, फिर बहुत ज़्यादा उसमें प्रोसेसिंग होती है। ठीक है, और हो सकता है कि रजिस्ट्रेशन होने में भी इस बार समय लग जाए। ठीक है, तो आप लोग फॉर्म को अप्लाई जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो ध्यान देने वाली बात ये है कि जो एग्ज़ाम है, ठीक है, जो बच्चे हैं आपके एग्जिट एग्जाम के, वो क्या क्या चीज़ें मांग कर रहे हैं बाइकआउट, यानी क्यों कर रहे हैं बाइकआउट। ठीक है, सबसे मेन बात ये है कि जो एग्ज़ाम एग्जिट एग्जाम का जो एग्ज़ाम है, ठीक है, वो बाइलिंगुअल में होना चाहिए। सबसे पहला नंबर तो मैं आपको बता ही दे रहा हूँ कि जो पीसीआई है आपको 100% दोनों ही भाषाओं में ये क्वेश्चन पूछेगी, उसमें आप लोगों को चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। ठीक है, जो बच्चे डी फार्मा फर्स्ट ईयर में हैं वो आज से तैयारी करना शुरू कर दें। ठीक है, मतलब कि अपने कॉलेजों में। ठीक है, दूसरा नंबर बात है
कि एग्जिट एग्जाम न्यू बैच ये 2024 से लागू होना चाहिए था, ठीक है, लेकिन ये 2022 से भी लागू हो रहा है, ठीक है। यानी जो 2022 में जो बच्चे थे उन लोगों के मन में कुछ ना कुछ दिक्कत था कि हाँ ये एग्ज़ाम कैसे 2020 से टलता जा रहा है तो हमारा भी टल जाएगा, ठीक है। लेकिन ये जो बच्चे 2022 से 2021 में गए हैं, यानी 21 से जो 22 यानी सॉरी 2022 से 23 में 24 यानी सेकेंड ईयर में ये चीज़ें आई हैं बीच में, ठीक है। तो नए सेशन से इसको लागू करना चाहिए था, लेकिन ये लागू कर रहे हैं 2022 से, ठीक है। तो सबसे पहला नंबर ये बात है, लेकिन ये आप मान के चलिए कि ये चीज़ पीसीआई नहीं मानेगा, ये चीज़ मान जाएगा मतलब हिंदी इंग्लिश में, लेकिन ये आपका नहीं मानेगा, आपका नॉर्मल सी बात है, एग्जाम देना ही पड़ेगा, ठीक है। फिर आगे बात आती है कि नॉन अटेंडिंग बंद होना चाहिए। देखिए बच्चों, नॉन अटेंडिंग बंद करने के लिए ऐसा नहीं है कि बस ये आप ही को टारगेट किया जा रहा है, ठीक है, ये कॉलेज को भी टारगेट किया जा रहा है, ठीक है। कॉलेज भी कई दिनों से परेशान है, इसका काउंसलिंग आज तक अभी तक शेड्यूल जारी नहीं हुआ है ना। तो ऐसा नहीं है कि आप ही लोग इस चीज़ को फेस कर रहे हैं, कॉलेज भी फेस कर रहा है, ठीक है। इसमें आप लोग को देख रहे होंगे कि नॉट अटेंडिंग क्लास बंद कराई जाए और कॉलेज के फैकल्टी को रखा जाए। देखिए कई सारे कॉलेज होते हैं जो कॉलेज में फैकल्टी रखते नहीं हैं और अपने एक दो फैकल्टी से ही काम चलाते हैं, जिससे कि क्लासेस बाधित होती हैं और बच्चे की पढ़ाई अच्छे से नहीं हो पाती है, ठीक है। तो इसमें आप लोग ध्यान देने वाली ये है कि उसमें आपका जो फैकल्टी है उसको भी रखने वाले हैं, ठीक है। बिना रखे आप लोग का चलेगा ही नहीं कॉलेज, ठीक है। तो पीसीआई भी उनका भी नकेल कस रही जो कॉलेज प्राइवेट कॉलेज है, ठीक है। चौथा नंबर बात है कि एग्जिट एग्जाम में लागू हो तो स्टूडेंट को निम्न मांगों की पूर्ति की जाए, ठीक है। देखिए सबसे पहला नंबर है कि आपका फीस कम किया जाए, ठीक है। नॉर्मल सी बात जो 6000 फीस है, ठीक है, उसको तो कोई बच्चा नॉर्मल मिडिल क्लास का तो कोई दे नहीं पाएगा, कैसे भी जैसे तैसे करके वो देता है। लेकिन आपको पढ़ाई भी अच्छी रहनी चाहिए कि आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में ही यूँ निकल जाए, क्योंकि दूसरी बार फिर 6000 लाएंगे, फिर आने जाने का 1000 रुपये जोड़ लीजिए, 7 से 8 हज़ार आपके फीस लग जाते हैं, ठीक है। तो नॉर्मल सी बात है कि आप लोग को थोड़ा अच्छे से पढ़ाई कर लेनी चाहिए, ठीक है। फिर आपको बात आती है कि पेपर की जो नंबर है वो 3 पेपर होने वाले हैं, जिसको जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो एक पेपर मांग रहे हैं, ठीक है। मेरे हिसाब से आने वाले समय में वो एक पेपर कर भी देंगे, ठीक है। दूसरा जो एग्ज़ाम सेंटर है, ठीक है, एग्ज़ाम सेंटर आपका अगर आपके शहर में रहता है तब तो बहुत अच्छी बात है, काफ़ी लड़कियों को लड़के को सहूलियत मिल जाएगी। चौथा नंबर के बाइलिंगुअल पेपर होने चाहिए। जो मैंने आप लोगों को बताया कि जो पीसीआई है या ऑल इंडिया कहीं भी एग्ज़ाम हो रहा हो, आपका नॉर्मल सी बात है कि हिंदी इंग्लिश दोनों में ही आता है, तो पीसीआई भी आप लोग को एक्सेप्ट करेगी और दोनों में ही आपका एग्ज़ाम कंडक्ट कराने की कोशिश भी करेगी, ठीक है। तो बच्चों, आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और मेरे हिसाब से बच्चे जो फर्स्ट ईयर में है, डी फार्मा फर्स्ट ईयर, उन लोगों को आज ही से अपने जो पढ़ाई के स्तर है वो थोड़ा बढ़ाना चाहिए और एमसीक्यूज़ पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, ठीक है। जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है ना, उसको सारे क्वेश्चन सारे सब्जेक्ट वाइज मेरे छोड़ो सब्जेक्ट वाइज नहीं, टॉपिक वाइज उसको क्लियर करना चाहिए। तो मेरे इस चैनल पे टॉपिक वाइज जो आपका एमसीक्यूज़ क्वेश्चन है वो इस यूट्यूब चैनल पे आपको आएंगे, इसको सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। जितने भी एमसीक्यू इम्पोर्टेंट एग्जिट एग्जाम के नज़रिए से हो सकता है मैं आपको इस पे दूंगा, उसको प्रॉपर तरीके से नोट करके याद कर जाइएगा, ठीक है, कि आपका जो 6000 फीस है वो वेस्ट ना जाए, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में नए ऐसे ही अच्छे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।